श्री राधे। करमैती जी राजस्थान के खंडेला क्षेत्र से थी। उनके पिता का नाम परशुराम जी था। परशुराम जी शेखावत राजा के पुरोहित थे। करमैती जी के मन में प्रभु श्याम सुंदर बस गए थे। वे घंटों श्याम सुंदर की मानसी सेवा में लीन रहती थीं एवं उनकी रूप माधुरी में डूबी रहती थीं। करमैती जी का विवाह तो हो चुका था, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। जब करमैती जी को पता चला कि उनके माता पिता बड़ी प्रसन्नता से उनके गौने की तैयारी कर रहे हैं, तब वे सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वे सोचने लगी कि संसार की प्रीति तो दुख देने वाली ही होती है और मुझे तो अपने परम प्रीतम मेरी आत्मा के पति श्री कृष्ण से मिलना है। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने गौने में अपने पति के साथ न जाने का निश्चय किया और गौने के एक दिन पहले रात को ही घर पर किसी को बिना कुछ बताए करमैती जी कहीं चली गईं। सुबह होते होते चारों तरफ शोर मच गया। अरे, करमैती घर पर नहीं है, कहाँ गई? माता पिता को बहुत दुख हुआ एवं कुछ परिजन करमैती जी को ढूंढने निकले। जब करमैती जी ने देखा कि उन्हें ढूंढने वाले लोग बिल्कुल उनके निकट आ गए, तब वे वहीं पर पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में छिप गईं। मरे हुए बदबूदार ऊंट के कंकाल में करमैती जी 3 दिन तक छिपी रहीं। फिर चौथे दिन उन्हें कुछ तीर्थयात्रियों का साथ मिल गया और वे उन लोगों के साथ गंगा जी के किनारे चली गईं और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया एवं अपने सारे गहने ब्राह्मणों को दान कर दिए। फिर करमैती जी वहाँ से वृंदावन चली गईं। इधर करमैती जी के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुँचे। वहाँ पर अपनी पुत्री की वेशभूषा, भजन एवं कृष्ण विरह में रुदन को देखकर परशुराम जी ने उन्हें प्रणाम किया एवं फिर कुछ धैर्यपूर्वक कहा, करमैती पुत्री, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है संसार में मेरी नाक कट गई। अब तुम मेरे साथ घर चलो और वहीं रहो, जिससे जो मेरी संसार में निंदा और हंसी हुई है वो मिट जाए। करमैती, तुम ससुराल मत जाना, घर पर रहकर ही भजन करना। और पुत्री, मुझे डर है कहीं इस वन में कोई हिंसक पशु तुम्हें मार न डाले। करमैती, अब तुम घर चलो और अपने मृत प्राय माता पिता को जीवन दान दो पुत्री। पिता की ऐसी बातें सुनकर करमैती जी ने कहा, पिताजी, आप सत्य कह रहे हैं। बिना भक्ति के शरीर मरे के ही समान है एवं अगर आप लोग भी जीना चाहते हैं तो प्रेम से प्रभु का भजन करिए। और पिताजी, आपने कहा कि मेरी नाक कट गई, तो नाक तो तब कटेगी ना जब नाक होगी। अर्थात नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा तो तभी होती है जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति हो। करमैती जी के उपदेशों को सुनकर परशुराम जी का अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे सूर्य उदय के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है। एवं इसके बाद परशुराम जी अपनी पुत्री करमैती जी से एक शालिग्राम जी का विग्रह प्राप्त करके अपने घर लौट आए। घर आकर परशुराम जी ने बड़े प्रेम से प्रभु की सेवा करना प्रारंभ की। फिर कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित जी की याद आई। तब राजा को बताया गया कि पुरोहित जी तो अब घर पर ही रहकर भजन सत्संग करते हैं, वे अब कहीं नहीं आते जाते। ये जानकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर एक दिन राजा स्वयं परशुराम जी के दर्शन करने गए। वहाँ पर राजा ने परशुराम जी का प्रभु के प्रति अद्भुत प्रेम देखा एवं फिर राजा ने करमैती जी का हालचाल पूछा। तब परशुराम जी ने सारी बात बताई एवं कहने लगे कि करमैती तो अब श्याम सुंदर के रंग में रंग चुकी है। ये सब सुनकर राजा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे एवं उन्होंने कहा, अब मैं स्वयं वृंदावन जाकर करमैती जी को वापस लेकर आऊँगा और अगर वे नहीं आई तो मैं सिर्फ उनके दर्शन करके ही अपने आप को धन्य समझूंगा। ऐसा कहकर राजा करमैती जी के दर्शन के लिए वृंदावन गए। वहाँ जाकर राजा ने करमैती जी का दिव्य रूप देखा
एवं देखा कि करमैती जी यमुना जी के तट पर खड़ी खड़ी श्याम सुंदर के विरह में आंसू बहा रही हैं। करमैती जी की ऐसी प्रेम में पगी हुई दशा को देखकर राजा उनसे क्या कहते। राजा ने करमैती जी से प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ सेवा बताएं। तब करमैती जी ने कहा, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन करमैती जी के बार बार मना करने पर भी राजा ने वहाँ पर करमैती जी के लिए एक कुटिया बनवा दी एवं अपने देश लौट आए। करमैती जी के दिव्य भगवत प्रेम को और उपदेशों को याद करके राजा भी श्याम सुंदर के प्रेम के रंग में रंग गए एवं भजन करने लगे। करमैती बाई जी की जय। संत जन कहते हैं कि संसार में हमारा सच्चा संबंधी वही है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाए, बाकी तो सब स्वार्थ पूर्ति के केंद्र ही हैं। वो कहते हैं ना, हरि जगत के सभी सुहाने नाते झूठे। और अब आप सबके लिए एक छोटा सा प्रश्न। करमैती जी किस पशु के कंकाल में 3 दिनों तक छिपकर बैठी रही थी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।